दो ही तरह के लोग हैं। एक वो जो प्रीतिकर की खोज करते हैं, वही उनके जीवन का लक्ष्य है। लेकिन सत्य यह है कि अनंत अनंत तक भी खोज की जाए तो प्रीतिकर मिलता नहीं, और जब मिल जाता है तो अप्रीतिकर सिद्ध होता है। जब तक नहीं मिलता तब तक प्रीति की संभावना बनी रहती है, और मिलते ही जो प्रीतिकर मालूम होता था वह प्रीतिकर विलीन हो जाता है। सिर्फ लगता ही है कि प्रीतिकर है, चलते हैं तब भी लगता है कि प्रीतिकर है, परंतु पा लेते हैं तो आशा खंडित हो जाती है, वह भ्रम टूट जाता है। भ्रम के टूट जाने के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं लगता है। तो शुरुआती तल पर मनुष्य उसे खोजने निकल पड़ता है जो इंद्रियों को प्रीतिकर लगता है। लेकिन जो एक जिज्ञासु की खोज है वह बिल्कुल अलग है। वह यह नहीं कहता कि जो प्रीतिकर है उसको खोजेगा, वह तो उसे खोजेगा जो अंतर यात्रा के लिए कुछ रोशनी दिखाए। जो सत्य है, जो शिव है, उसे खोजेगा, चाहे वह अप्रीतिकर ही क्यों ना मालूम पड़े। और एक महत्वपूर्ण बात कि जीवन की यह बड़ी अजीब और गहनतम पहेलियों में से एक है कि जो प्रीतिकर को खोजने निकलता है वह अप्रीतिकर को उपलब्ध हो जाता है। जो सुख को खोजने निकलता है वह दुख में उतर जाता है। जो स्वर्ग की आकांक्षा करता है वह नरक का द्वार खोल लेता है। और यह निरंतर हम सभी का अनुभव है। तो दूसरी घटना भी इतनी ही अनिवार्य रूपेण घटती है कि जिज्ञासु हम उसे कहते हैं जो प्रीतिकर को खोजने नहीं निकलता, जो यह सोचता ही नहीं कि यह प्रीतिकर है या अप्रीतिकर, सुखद है या दुखद है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिज्ञासु की खोज पहले अप्रीतिकर की होती है। जिज्ञासु के या कह लें कि खोजने वाले के कदम पहले दुख में पड़ते हैं, और उसी का नाम तप है। और तप का अर्थ है उस श्रेष्ठ की खोज में प्रथम तो दुख का ही मिलन होता है, और होगा ही, क्योंकि इंद्रियां इनकार करेंगी। इंद्रियां कहेंगी कि यह प्रीतिकर नहीं है, छोड़ो इसे। और अगर फिर भी इंद्रियों की नहीं मानी तो इंद्रियां दुख उत्पन्न करेंगी। वह कहेंगी कि यह दुखद है, छोड़ो इसे, सुखद कहीं और है। इंद्रियों के द्वारा खड़ा किया गया उत्पात ही तप बन जाता है। तप का अर्थ है कि इंद्रियां अपने मार्ग से नहीं हटना चाहती। और अगर आप किसी नए मार्ग को खोजते हैं जो इंद्रियों के लिए प्रीतिकर नहीं है तो इंद्रियां बगावत करेंगी। वह बगावत ही दुख है। इसलिए श्रेष्ठ की सत्य की खोज में दुख मिलेगा पहले, लेकिन जैसे जैसे खोज बढ़ती है दुख क्षीण होता जाता है। दुख क्षीण होने लगता है, अर्थात इंद्रियां धीरे धीरे इस नए मार्ग पर चेतना का अनुगमन करने लगती हैं। और जिस दिन इंद्रियां चेतना का पूरा अनुगमन कर लेती हैं उसी दिन सुख का अनुभव होने लगता है। ज्ञान की या सत्य की खोज में पहले दुख है और फिर पीछे आनंद। और भौतिक जगत में पहले सुख और फिर दुख आता है। इंद्रियों की जो मानकर चलता है वह पहले सुख पाता हुआ मालूम पड़ता है और पीछे दुख में उतर जाता है। और इंद्रियों पर जो मालकियत करके चलता है तो उसे पहले दुख मालूम पड़ता है और पीछे फिर आनंद में बदल जाता है।